अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक है। आज पीर है जी, जमादी सानी की 23 दिसंबर और पोख की 10 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से दाबर्जा। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। बड़ा ब्रेक थ्रू, हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात आज। तहरीक इंसाफ वज़ीर-ए-आज़म की बनाई कमेटी से मुज़ाकरात पर आमादा, स्पीकर चैम्बर में मुलाकात मुतवक्को। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और इनके सहूलतकारों के खात्मे तक ताक़ब किया जाएगा, आर्मी चीफ साहब फरमा रहे हैं जी। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर दाखिला की मुलाकात, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। इमरान इस्टेब्लिशमेंट का प्रोडक्ट था, अब अमरीकी मदद से इक़्तिदार चाहता है, वज़ीर दिफा कह रहे हैं जी ख्वाजा आसिफ। स्कॉलरशिप प्रोग्राम का दूसरा फेज, वज़ीर मरियम आज 2570 तलबा को चेक देंगी। यूरोपीय यूनियन का फौजी अदालतों की सजाओं पर तशवीश का इजहार। ये यूरोपीय यूनियन क्या है? कभी इन्होंने अपने मुल्कों में देखा क्या हो रहा है? ये इसराइल पे क्यों नहीं चेक रखते? ये इसराइल पे तशवीश का इजहार क्यों नहीं करते? वो जो इतनी बदमाशी कर रहा है पूरे दुनिया में। ये हमारा अंदरूनी मसला है, हम जाने हमारे काम जाने। हम सजा दें, हम जजा दें, हम शाबाशी दें, ये हमारे काम है। हम अपने कानून के मुताबिक जो मर्जी करें, ये हमारा काम है। यूरोपीय यूनियन क्या कौन होती है बोलने वाली? हुकूमत को भी थोड़ा सा सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करना चाहिए। बाहर वाले कौन होते हैं हमारे कामों में मुदाखलत करने वाले? अहम खबरों में अजी कश्ती हादसा, इंक्वायरी कमेटी सिफारिशात पर क्यों अमल नहीं किया गया? वज़ीर-ए-आज़म ने इंक्वायरी कमेटी बना दी। सऊदी हुकाम ने हमले के मुलज़म के हवाले से जर्मनी को बार बार खबरदार किया था। मुज़ाकरात के लिए इमरान ने गंडापुर को अपोजिशन से रब्ते की हिदायत कर दी है जी। मिनी बजट नहीं ला रहे, रेट बढ़ाने से टैक्स वसूलियों में कामयाबी नहीं मिलेगी, चेयरमैन FBR कह रहे हैं जी। बैक पेज भी है जी, और जी बैक पेज पे सिर्फ 10% न्यूज़ है, बाकी सारे इश्तेहार था। मदारस बिल पर यू टर्न लिया तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे, गफूर हैदरी कह रहे हैं। नून लीग सिंध के सीनियर नायब सदर साथियों समेत PP में शामिल। बड़ी गल है जी, इतने अहम ओहदे पार्टी का सीनियर नायब सदर और वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, ये बहुत बड़ी खबर है वैसे नून लीग के लिए, और तशवीश भी है। चैंपियंस ट्रॉफी भारत का मैचेस दुबई में, पाकिस्तान ने न्यूट्रल वेन्यू चुन लिया। इस पर मैं एक व्लॉग करूंगा इंशाल्लाह ताला, और आपको कोशिश करूंगा कि अपनी प्रेडिक्शन के मुताबिक हक़ाइक़ बयान करूं। इमरान या बुशरा बीबी को सजा होती है तो मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे, तज्ज़ियाकार कह रहे हैं। इमरान केस के फैसले से मुज़ाकरात का कोई तल्लुक़ नहीं होना चाहिए, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। हिंदू जज ने कुरानी आयत का हवाला देकर बहन को भाइयों से जायदाद में हिस्सा दिलवा दिया। बहुत बड़ी बात है जी, माशाल्लाह। क्रिसमस मोहब्बत, अमन, भाईचारे का पैगाम देती है, रमेश रोड़ा कह रहे हैं। माहौलियाती पॉलिसी की कामयाबी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट करना होगा, शीरी रहमान कह रही है पीपल्स पार्टी की। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ओन चौधरी को पुलिस सिक्योरिटी देने से माजरत, सहाफ़ी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। हुकूमत का प्लांट प्रोडक्शन महकमे की तंजीम 9 का फैसला। नेशनल बैंक मुलाजमीन को दिए गए कर्जों की रिकवरी की तहकीकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में $350 मिलियन की सरमायाकारी का ऐलान। लो जी आते हैं जी अंदर वाले पेज पे। कह रहे जी गजा में इजरायली बर्बरियत ना रुकी, मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। मोदी के लिए कुवैत का आला तरीन आजाद, दोनों ममालिक में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर समेत 5 अफराद गिरफ्तार। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जी इनको, ये जो ये काम करते हैं। पाकिस्तान में कैंसर के 1,85,748 नए केसेस। अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अवाम को पासपोर्ट मिलेंगे, वज़ीर दाखिला कह रहे हैं। ईरान को इलाकाई प्रॉक्सी फोर्सेस की जरूरत नहीं, खामनेई कह रहे हैं जी। जबरी गुमगुश्तगियों में भारत मुलव्वस है, बांग्लादेशी कमीशन की तरफ से आई है रिपोर्ट। ताइवान को अमरीकी फौजी इमदाद और असले की फरोख्त, चीन का अमरीका से सख्त एहतजाज। हुकूमत से बातचीत हुई, हमारे दलाइल को कबूल किया, फजल रहमान साहब फरमा रहे हैं जी।
9 मई کے سربراہ کو سزا ضرور ہوگی، سیاسی دہشت گردی نہیں چلے گی، طاولہ تارڑ کہہ رہے ہیں جی نو لیگ کے۔ انصاف کے نظام میں بدلتے وقت کے ساتھ اصلاحات ناگزیر، پنجاب بار کونسل کی طرف سے یہی اسٹیٹمنٹ۔ برآمدات بڑھائے بغیر پاکستان کے معاشی مسائل حل نہیں ہو سکتے، وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں۔ امریکی بحریہ نے بحیرہ ارمن میں اپنا ہی لڑاکا طیارہ مار گرایا۔ پاکستان خوردنی تیل درآمد کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن گیا جی۔ بھارت ہندو تھا پسندوں نے مسجد کی حفاظت پر مامور 4 نمازی شہید کر دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکاری ایئر لائن کے بیڑے میں نئی ایئر بس شامل۔ رواں سال پاکستان کی بنگلہ دیش سے 58.59 ملین ڈالر مالیتی اشیاء کی درآمد۔ آج کی اتنی ہے جی، بس اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔